दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पप्पू यादव है और आज हम बात करने जा रहे हैं FIM के बारे में। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। ज्वाइन हुए व्यक्ति को ये बताया जाता है इस मीटिंग के द्वारा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है और इस व्यवसाय को कैसे करना है। दो चीज़ समझेंगे तो कहीं भी आप शांति से बैठ जाइए और बैठ के इसको इत्मीनान से समझिए कि हमें ये बिज़नेस क्यों करने की आवश्यकता है और हम इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे संस्था में डायमंड कैसे बन सकते हैं, हफ्ते का 2 लाख कैसे कमाया जा सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें ये व्यवसाय क्यों करना है। तो आइए हम समझते हैं वाई, ये बिज़नेस हमें क्यों करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे संस्था ने बोला है कि ये एक बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे ना कोई बॉस है और इस संस्था में ना कोई लॉस है। जब इस बिज़नेस को आप शुरू करते हैं तो यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता और यहाँ पे कोई आपका लॉस नहीं होता। पहले समझते हैं बॉस। तो आप जानते हैं कि नौकरी में या आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे जब आप छुट्टी लेते हैं तो आपकी सैलरी भी कटती है और डांट भी पड़ती है। आप जानते हैं किसी भी नौकरी में, किसी भी काम में जहाँ पे आप किसी और के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे आप जैसे ही छुट्टी लेंगे तो आपकी एक तो सैलरी कट जाती है और आपको डांट भी पड़ती है लेट जाने पे कि आप लेट क्यों आए। जो कि इस संस्था में ये चीज़ नहीं है। आप इस संस्था में खुद के मालिक होते हैं। जब आप एक प्रोडक्ट लेके बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपका ये बिज़नेस आपका खुद का होता है। आप उसमें खुद एक मालिक बनते हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता। तो आप जितना चाहें इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें इसको और तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं और जो जो टाइम आपको मिले, जब आप समय आपके पास हो तब इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है जो आपको डेली बोलते रहे कि आप काम कीजिए काम कीजिए। एक आपको एक गाइडर होता है, आपको एक सपोर्ट करने वाला होता है जो आपको पद पद पर सपोर्ट करता है, एक गाइड करता है जिसको अपलाइन बोला जाता है। बहुत सारे लोग उसको बॉस समझ लेते हैं, वो आपका बॉस नहीं है, वो आपका गाइडर है, वो आपका एक मेंटर है। और दूसरी तरफ है आपका ये हमारा नो लॉस। अब नो लॉस कैसे? जैसे आप दूसरी काम में लेते हैं, जैसे कोई आप बिज़नेस करते हैं या कोई सब्जी या फल का दुकान करते हैं या आप कोई भी अपना खुद का धंधा करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी एक चांस रहता है, एक रिस्क रहता है कि पैसा डूब जाने का और काम ना चलने का रिस्क रहता है। आप जानते हैं कि कोई भी आप अपना दुकान खोलेंगे या मान लीजिए कि आपने कोई लीची की आपने वो एक दुकान खोली, फल की दुकान खोली और एक कोई न्यूज़ आ गई कि लीची में कीड़ा निकल गया। या आप मान लो कि आपने मुर्गी का फार्म खोला है और वहाँ पे एक न्यूज़ आ गई कि क्या नाम है, चिकन पॉक्स या कोई बीमारी फैल गई मुर्गी फार्म में। तो वो फल की एक तो आपका बेकार हुआ क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं तो वो बेकार हो जाएगा एक न्यूज़ की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ आपका जो एक न्यूज़ आके ख़राब कि आपका मुर्गी में क्या नाम है वो बीमारियाँ हैं तो लोग वो आपका चिकन नहीं बिकेगी। तो वहाँ भी लॉस होने का डर है। लेकिन इस बिज़नेस में कोई लॉस होने का डर नहीं है। यहाँ सेफ शॉप में ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो जो पैसा देते हैं वो हमें सामान मिल जाता है। अब कोई लॉस नहीं हुआ। अब हम बिज़नेस को जितना चाहें उतना तेज़ी से ग्रो करा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉस की बात करें तो आप लॉकडाउन में लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने हमें रिसेंटली लॉकडाउन के शुरू होने से पहले ही बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे दुकान खोले थे नए नए साल में कि हम बिज़नेस को और ग्रोथ करेंगे। तो सडनली क्या हुआ, लॉकडाउन पड़ गया। बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए के सामान उसमें दुकान में पड़े पड़े सड़ गए, बेकार हो गए, ख़राब हो गए। कई इलेक्ट्रिक के सामान एक्सपायर हो गए क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कब तक ये दुकान क्या नाम है या लॉकडाउन खुलेगी। और बहुत सारे लोग किराया भी देते रहे। तो देखो कितनी बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए का लॉस हुआ जो कि इस संस्था में नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या बोलती है संस्था। ये कहते हैं कि देखिए आप जानते हैं इन्हीं दो वजह से इंसान काम करता है, एक तो बॉस के डर से और एक लॉस के डर से, जो कि इस व्यवसाय में ये दोनों ही नहीं है। देखिए यह व्यवसाय आपका होता है, आप इसमें बनते हैं IBO। IBO का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यानी कि आप खुद के मालिक हैं। यह व्यवसाय को कैसे चलाना है यह आपके हाथ में होता है, कितना स्पीड से इसको चलाना है, कितनी धीरे चलाना है, यह आपके हाथ में है। और लागत कुछ भी नहीं लगती, जितना हम पैसा देते हैं उतने का सामान मिल जाता है और साथ ही मिलता है लाखों रुपए कमाने का एक शानदार मौका। आप जानते हैं कि जब इस बिज़नेस में लोग ज्वाइन करते हैं तो एक 10,000 के ऊपर कोई भी एक पैकेज लेके बिज़नेस शुरू करते हैं। तो
यहाँ पे लागत कुछ भी नहीं लगती, जितना हम पैसा देते हैं उतने का सामान मिलता है और शानदार में लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता है। तो हर इंसान के कुछ सपने होते हैं जिसके लिए वो काम करता है। क्यों काम करता है? समय की आज़ादी के लिए काम करता है, आर्थिक आज़ादी के लिए काम करता है। आप भी काम करते होंगे समय की आज़ादी के लिए कि मेरे पास टाइम हो, पैसा हो। परिवार की सुरक्षा के लिए आदमी काम करता है कि मेरे बाद मेरी फैमिली सिक्योर रहे। दूसरों की मदद करके और खुशी हासिल करने के लिए आदमी काम करता है। जब पैसा कमाएंगे तो किसी की मदद कर सके। देश विदेश की यात्रा के लिए लोग काम करते हैं। ये हर इंसान के सपने होते हैं। हर इंसान का सपना होता है अपना खुद का घर और कार। लेकिन सवाल ये है कि आप जो काम कर रहे हैं आज के समय में, क्या उन कामों से ये सपने पूरे हो सकते हैं? ये सपने उन कामों से पूरे हो सकते हैं जो आप कर रहे हैं आज के समय में? आप देखिए, खुद ही देखिए। आप आज के समय में समय की आज़ादी आपको क्या वहाँ पे मिल रही है? आप जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। जब चाहे आप घर बैठ सकते हैं? क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्या आप आर्थिक आज़ादी है आपके पास आज के समय में? क्या आप एक आज अगर काम ना करें तो आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा? नहीं आएगा। आप जो काम कर रहे हैं क्या उस काम से परिवार में आपकी सुरक्षा है? यानी कि आपके फ्रेम में से आपके फ़ोटो, आपके फैमिली फ़ोटो में से आपकी फ़ोटो हटा दी जाए, मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति है उसमें से हट जाए, तो क्या आपके परिवार को पैसा आएगा? नहीं आएगा। यानी कि परिवार भी सुरक्षित नहीं है। और दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी। बहुत सारे लोग आपके पास पैसे मांगने आते होंगे, ज़रूरतमंद लोग। देखो, जो ज़रूरतमंद है उनको तो आप दे देते होंगे, लेकिन अगर कोई कहता हो मुझे घूमने जाने के लिए पैसा दो, तो आप नहीं देंगे, क्योंकि आप 10 सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ी बात है आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा है भी तो आप उनको घूमने के लिए नहीं देंगे। आप कहेंगे यार यहाँ ज़रूरत के लिए नहीं पैसा हो पा रहा, आप घूमने जाने के लिए मांग रहे हो। तो आप उसकी मदद भी नहीं कर पाते हो खुल के। या किसी की शादी में, किसी के पढ़ाई लिखाई में आप लाखों करोड़ों रुपये नहीं खर्च सपोर्ट कर पाते हो। या देश विदेश की यात्रा, सबका सपना होता है बाहर जाने का। या देश में लोग अपने शहर में पूरा नहीं घूम पाते, विदेश तो और देश तो छोड़ ही दो। तो ये भी सपना पूरा नहीं हो पाता। और अपने पसंद का घर और कार, सबका सपना होता है कि मुझे मेरे पास एक अच्छा घर हो जिसमें मेरी पूरी फैमिली अच्छे से, कि सभी लोग रह सके, जॉइंट फैमिली रह सके, और अपने पसंद का एक कार हो जिसमें सिक्योरिटी हो। लेकिन क्या ये सपने आपके उन कामों से पूरे हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। लेकिन इस सेफ शॉप संस्था में आप कैसे इन सपनों को पूरा कर सकते हो, आइए समझते हैं। ये सपने आपके सेफ शॉप में पूरे हो सकते हैं। समय की आज़ादी। आफ्टर रिटायरमेंट, जब यहाँ संस्था में आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम रहता है, और ये सपना यहाँ से आपका पूरा हो सकता है। दूसरा है आर्थिक आज़ादी। यहाँ संस्था डायमंड बनने के बाद से, 10,000 की टीम होने के बाद से 8 लाख रुपए हर महीने देती है। तो आपके पास आर्थिक आज़ादी रहती है। और परिवार की सुरक्षा। यहाँ संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी इनकम देती है, जहाँ से आपके रहते हुए तो आपको मिलती है संस्था में ये पैसे, और आपके जाने के बाद भी अगर हमें कुछ हो भी जाता है तभी हमारे परिवार को रॉयल्टी इनकम मिलती रहती है। तो ये संस्था आपको परिवार की सुरक्षा भी देती है, तो ये भी सपना पूरा करती है। दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी। जब आपके पास 8 लाख रुपए होंगे तो आप किसी की भी मदद कर सकते हो उन, और ये बिजनेस भी देकर आप किसी की मदद कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उनको लाखों रुपए कमाने का एक मौका भी दे रहे हो। तो ये भी एक तरीके की मदद ही होती है। और देश विदेश की यात्रा। जब आपके पास समय और पैसा दोनों होने की वजह से आप देश भी जा सकते हो, विदेश में घूमने जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जब आपके पास समय होगा और पैसा होगा तभी तो कहीं जाओगे। जब पैसा और समय ही नहीं होगा तो कहाँ जाओगे? आप ही कुछ सोच के देखो। तो ये सपना भी आपका पूरा होता है सेफ शॉप में। और अपने पसंद का घर और कार, ये भी आप पूरा कर सकते हो। संस्था यहाँ पे आपको सेफ शॉप सालाना 1 करोड़ 4 लाख रुपए देती है। तो जब आपके पास 1 करोड़ 4 लाख रुपए आए तो आप या तो 1 साल का पैसा रोक कर आप अपना घर बनवा लो अच्छा सा, 1 करोड़ का। या आप एक अगले साल आप 1 करोड़ रुपए रोक कर अपना एक अच्छी गाड़ी ले लो, लाखों रुपए की, 50 लाख की ले लो, 60 लाख की, 1 लाख की, 1 करोड़ की, जितने मर्जी आप अपनी चॉइस के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो। तो ये सपना भी पूरा होता है। अब आप देख रहे हैं खुद ही कि समय की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद करके खुशी मिलेगी आपको, और देश विदेश घूमने की आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, और अपने पसंद का घर और कार, ये चीज़ें भी पूरी हो रही हैं जो कि आप अपने काम में रहते हुए पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं आगे। एक WHO का रिपोर्ट समझते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे है कि हर इंसान को उसके परिवार में कितने खर्चे की ज़रूरत है सालाना। हर 20 साल में ये बदलता है।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1940 में एक रिसर्च किया, और ये हर 20 साल में करती है। इन्होंने बोला कि जिनके परिवार में 6 लोग हैं, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए 1940 में 10 रुपये की ज़रूरत है, तब वो अच्छा जीवन जिएंगे। फिर 20 साल बाद रिसर्च किया इन्होंने 1960 में। इन्होंने बोला कि आपके परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोग के सदस्य हैं, तो आपको 100 रुपये की ज़रूरत है अच्छा जीवन जीने के लिए। तब माना जाएगा 100 रुपये की अगर आमदनी है तो आप अच्छा जीवन जी पा रहे हो और अच्छा क्या नाम है लाइफ स्टाइल है आपकी। 1980 में इन्होंने बोला कि 6 लोगों का परिवार है, तो आपके अगर आपकी जो आपके खर्चे हैं वो 1000 के आसपास हो जाएंगे। और वाकई उस टाइम के अगर किसी से आप मिलेंगे जो होंगे तो वो आपको बताएंगे। और आप देखिए 2000 में, सन 2000 में फिर 20 साल बाद इन्होंने रिसर्च किया और बोला कि 6 लोग का परिवार है किसी के भी घर में, तो उनको 10,000 रुपये अच्छा जीवन जीने के लिए खर्चे की ज़रूरत है। और आप सन 2000 में जिनका भी जो बड़े लोग रहे होंगे उनसे आप मिलिए, पूछिए, जो आज के समय में 40 साल की जिनकी एज है उनसे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे वो। जैसे कि मैंने अपने फादर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि हाँ ऐसी ज़रूरत बिल्कुल, हमारी सैलरी 9,000 के आसपास होती थी गवर्नमेंट सैलरी, तो ये लगभग इतना ही था खर्चा। सन 2020 में आप आज के समय में आज आप हैं, आप खुद ही देख लीजिए जिनके घर परिवार में 6 लोग के सदस्य हैं, तो उनको 1 लाख रुपए अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, पढ़ाई, खाना पीना, रहना और ट्रांसपोर्ट का और कपड़े वगैरह का, मतलब पहनने के लिए। तो ये अगर आपके पास 1 लाख रुपए का आमदनी है महीने की, तब आप अच्छा जीवन जिएंगे, वरना आप सेक्रीफाइस करके जी रहे हैं। और आप खुद की अपनी इनकम देख लीजिए, क्या आपकी 1 लाख रुपए है? अगर 1 लाख रुपए है तो आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, नहीं तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के 1 लाख रुपए मंथली इनकम नहीं है, वो कुछ लोगों के होंगे लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं है। लेकिन हमारी संस्था तो आपको यहाँ पे 8 लाख रुपए पर मंथ देती है। और इन्होंने बोला है, और फिर 20 साल बाद ये रिसर्च होगा और 2040 में ये खर्चा 10 लाख रुपए होने वाला है। आप कहीं लिख के रख लीजिएगा, आप देखेंगे 2040 में जिसकी आमदनी 10 लाख रुपए होंगी, महंगाई इतनी बढ़ चुकी होंगी कि अगर आपकी आमदनी 10 लाख रुपए नहीं होगी 2040 में, तो आप अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, अच्छा सरवाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो आज हमारी संस्था 8 लाख रुपए दे रही है, आने वाले समय में ये संस्था आपको 52 लाख रुपए तक का प्लान लेके आने वाली है। तो आप अच्छा जीवन, बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल जी सकते हो इसके साथ। एक समझते हैं कि आप आमदनी का सिस्टम कि ये बिजनेस और क्यों करना चाहिए। आप देखिए एक्टिव इनकम को समझते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम अभी समझेंगे। आप जो काम कर रहे हैं और ये संस्था जिस फॉर्मेट पे काम करती है इनकम को सोर्स पे, उसको समझिए। मान लेते हैं कि आपने 25 से, कोई भी व्यक्ति 22 से 25 साल की उम्र में कोई काम धंधा करना शुरू करता है, कोई नौकरी या व्यवसाय, ठीक है। और हर इंसान के काम करने की जो एवरेज टाइम होता है वो 8 से 10 घंटा काम कर सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा। तो देखते हैं कि अगर आप 40 साल काम करते हैं तो आपकी इनकम कितनी बढ़ती है, ठीक है। आपके जो नौकरी में, ये नौकरी के सिस्टम में होता है, नौकरी है अपने पैसे में, काम में। तो आपने साल, देखते हैं आपने 10 साल काम किया और 8 से 10 घंटे ही काम किया आपने, ठीक है। कोई भी नौकरी, कोई काम लेते हैं जहाँ पे आपने शुरुआत करी, आपकी इनकम थी 20 से 25 हज़ार मान लेते हैं, या 30,000 मान लेते हैं। आपने शुरुआत किया, 10 साल काम किया, 8 से 10 घंटे नौकरी की कहीं भी, और आपकी शुरुआती इनकम है जो 20,000 रुपये है। फिर आपने 20 साल और काम किया, आपका काम करने का शेड्यूल वही है, 8 से 12 घंटे के बीच में आपने काम किया, तो आपकी इनकम जो है वो 20,000 से बढ़ के 30,000 हो गई। लेकिन 10,000 से 50,000 के बीच में ही रहेगी। आपने 10 साल और काम किया, आपने 30 साल काम किया और 8 से 12 घंटे के बीच में ही काम किया, तो आपकी जो इनकम है वो 30,000 से बढ़ के 40,000 हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो 10,000 के से 50,000 के बीच में ही। आपने 40 साल काम किया, यानी 10 साल और काम किया, 8 से 10 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 10,000 से 40,000 से बढ़ के 50,000 हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन आप देखिए, आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे नहीं आएगा। ये आपका वर्किंग और इनकम का शेड्यूल है। यहाँ पे लिखा गया है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और जहाँ पे काम करना बंद वहाँ पे पैसा आना बंद। तो कहने का मतलब है कि ये एक्टिव इनकम में होता है, यानी नौकरी पेशे में आप जब तक काम करते हैं आपको पैसा आता है, आप जब तक जहाँ काम करना आप बंद कर देते हैं वहाँ से पैसा आना बंद हो जाता है। तो ये आपकी 40 साल की हमने
एक खाका खींच दिया कि नौकरी में तो ऐसा ही होता है, सबको पता है कि आप जहाँ से काम करना बंद कर देते हो वहाँ से इनकम आना बंद हो जाती है। अब एक पैसिव इनकम ग्राफ समझते हैं जो कि संस्था में, और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसी फील्ड में हैं कि जहाँ पे आप एक बार टीम बना लें तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए, आप शुरुआत करते हैं इस बिज़नेस में। ये आपका वर्क का एरिया है ब्लू वाला, और रेड वाला है इनकम का एरिया, ठीक है। तो आज हम कहीं एम्प्लॉय होंगे या सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, लेकिन हमें आना है कहाँ पर? इन 95% लोगों में से आना है हमें 5% लोगों में। 95% पॉपुलेशन से 5% पॉपुलेशन में आना है। तो जब आप संस्था में शुरुआत करते हैं तो आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखिए आप ब्लू वाला एरिया ज़्यादा है क्योंकि टीम कम है। जब आप 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपकी 5,900 रुपये तक इनकम आती है। और आप देखिए, जब आप काम करना और शुरू करते हैं और टीम बनाना शुरू करते हैं, तो जब आपकी टीम बनती है 50 की, तो आपको पहला लेवल होता है सिल्वर। और सिल्वर का लेवल वो होता है जहाँ पे आपकी 50 की टीम बन जाती है। 50 की टीम बनते बनते आप 25 से 28,000 रुपये तक कमा चुके रहेंगे। जब आप गोल्ड बनते हैं तो आप गोल्ड के लेवल पे 250 की टीम होती है, और 250 की टीम होने पर आप 1,25,000 तक कमा चुके रहेंगे। जब आप काम करना और शुरू करते हैं, जब आपकी टीम 500 की बनती है, तो आपका लेवल होता है पर्ल, और पर्ल का लेवल पे आप जाते जाते 2.5 लाख रुपये तक कमा चुके रहेंगे। थोड़ा आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और टीम, अब देखिए आपका मेहनत कम हो रहा है और इनकम लगातार बढ़ रही है। आप देखिए ब्लू वाला एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है और रेड वाला एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आप काम करते हैं और 6 महीने, तो आपकी जो टीम का साइज़ होता है 1,250 रुपये, जब 1,250 लोगों की जब टीम बनती है तो आपका लेवल होता है टोपाज, और आप 6,25,000 तक कमा चुके रहेंगे। और यहाँ पर एक फिक्स इनकम की तरह, फिक्स इनकम तो नहीं कहेंगे, एक ऐप अनुमान है कि 40 से 60,000 के आसपास आपका पर मंथ का इनकम आना शुरू हो जाती है। लगभग इतना हर मंथ आना शुरू हो जाती है। जब आपकी टीम बनती है 2,500 की, तो आप एमराल्ड लेवल पे होते हैं, और यहाँ पे आपका काम का रफ्तार हाईवे की तरह, बिल्कुल मतलब जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है वैसे ही उस स्पीड में बढ़ जा होता है, क्योंकि 2,500 लोग बहुत होते हैं, काम बहुत स्पीड से बढ़ता है। काम आपका बहुत कम हो गया और इनकम आप यहाँ पे 12.5 लाख रुपए तक कमा चुके रहेंगे, और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख की पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त लेवल होता है जहाँ से आदमी की जो काम बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जब आपकी टीम यहाँ पे 5,000 की होती है तो आपका लेवल होता है रूबी का, और रूबी का लेवल होते ही आप 25 लाख रुपए तो कमा चुके रहेंगे, और 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू हो जाता है। तो एक रूबी बहुत ही रिकॉग्नेबल लेवल होता है, रिकॉग्नाइज लेवल होता है, यहाँ पे आदमी का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। जब आपकी टीम बनती है यहाँ पे 10,000 की, तो आपका काम ब्लू वाला एरिया आप देख रहे हैं जीरो हो गया, क्योंकि टीम 10,000 हो चुकी है। बहुत सारे लोग काम करने वाले आ चुके रहते हैं इसको। तो आप 50 लाख रुपए तो कमा चुके रहेंगे, और यहाँ पे आपकी इनकम 8 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू हो जाती है, जो कि एक डायमंड के लेवल पे जो बोला जाता है कि आप 50 लाख रुपए तक कमा चुके रहोगे और 8 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू हो जाती है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप सेफ शॉप का जो प्लान है, इनकम प्लान, उसको आप जाकर देखिए, फिर आपको और बेहतरीन तरीके से प्लान समझ में आएगा। तो जब हम इस संस्था में आते हैं तो हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, हम या तो एम्प्लॉय को ज्वाइन कराते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय को। तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट यही है कि हमें जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे शुरुआत में तो इनकम थोड़ी कम होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप काम करते हैं तो इनकम नहीं भी आती है, तब भी आपको काम करना पड़ता है। तो आपको कैसे लोगों को इस बिज़नेस में लाना है जो इस फील्ड से इस फील्ड में आना चाहते हो, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के फील्ड से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के फील्ड में आना चाहते हो, यानी कि अपनी टीम बनाना चाहते हो। तो शुरुआत में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको लोगों को समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपकी तरह समझने वाले लोग आ जाएंगे इस बिज़नेस में, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयज़ माइंडसेट से हटकर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना चाहेंगे, यानी कि 5% पॉपुलेशन में आना चाहेंगे और इनकम कमाना चाहेंगे 95%। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपलाइन होंगे, आपके साथ होंगे, आपका सिस्टम आपके साथ होगा, और आप खुद अपने खुद के साथ रहेंगे, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब हमने समझ लिया कि ये बिज़नेस में क्यों करना है, लेकिन अब समझेंगे हम दूसरे वाले पार्ट में कि बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि संस्था हमें 8 लाख रुपये पर मंथ देती है, डायमंड बनने तक हम 50 लाख रुपये कमा चुके रहेंगे, लेकिन इस बिज़नेस को करना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उसको बहुत आसान तरीका है। देखो यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम, और सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जो सबके लिए बराबर है, और सिस्टम की ही ताकत है कि आप यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं, 8 लाख रुपए कमा सकते हैं अपना दिमाग से। यहाँ पे आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम में क्या आता है? सिस्टम में आपका है 8 स्टेप ट्रेनिंग, यानी कि फ्राइडे को 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और ग्रुप मीटिंग होती है। यहाँ पे आप मंडे को, थर्सडे को, जब भी आपके पास टाइम हो आप ग्रुप मीटिंग रख सकते हैं 5-10 लोगों का। संडे का सेमिनार होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो यहाँ पे आपको, ये सिस्टम का पार्ट है सब कुछ। मेगा सेमिनार होता है, बीबीएस होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जिसको बोलते हैं, या डायमंडशिप होता है। ये साल में कुछ महीनों में, इंपॉर्टेंट महीनों में होते हैं। जब भी लोगों के डायमंडशिप होते हैं उसमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। ये मेगा सेमिनार है, ये कभी कभी होते हैं। तो ये सिस्टम आपको डायमंड बनाएगा, ये सिस्टम ही आपको आगे ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि अगर आपके पास लाखों रुपए, 8 लाख रुपए कमाने का अगर दिमाग होता तो आप पहले से कमा रहे होते। ये सिस्टम की ताकत है कि आप यहाँ पे कमा सकते हैं 8 लाख रुपए। फ्राइडे के दिन आप 1 घंटा 2 घंटा आप टाइम निकालिए सीखने के लिए, ग्रुप मीटिंग के लिए 1 घंटा टाइम निकालिए। संडे के सेमिनार में जो प्लान आप अकेले देंगे, वहाँ पे संडे के सेमिनार में बहुत सारे लोगों के साथ, 100-200 लोगों के साथ एक साथ बिठा के प्लान दिया जाता है। तो वहाँ पे आपके सीनियर डायमंड भी होंगे, सीनियर लीडर होंगे, उनको आप अपने टीम को मिला सकते हैं, तो रिजल्ट आने की संभावना और ज़्यादा होती है। मेगा सेमिनार होते हैं। मेगा सेमिनार में बहुत सारे लोगों का रिकग्निशन होता है, मान सम्मान होता है, बहुत बेहतरीन नॉलेज दी जाती है कि आप इस बिज़नेस को और कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को कभी मत छोड़िए। सिस्टम की ही ताकत है कि आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, अकेले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कैसे करना है ये आपको सिस्टम बताएगा, क्यों करना है ये आपको संस्था के प्लान में दिख जाएगा। तो संडे को सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, और मेगा सेमिनार दिशा ट्रेनिंग, दिशा को भी अटेंड कीजिए, जो कि साल में एक बार होता है। नैनीताल या जहाँ भी आपका दिशा ट्रेनिंग हो वहाँ पे ज़रूर जाइए। नेक्स्ट समझते हैं। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीव। बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कहा भी जाता है कि अगर आपको विश्वास है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ तो आप हो सकते हो, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तब भी आप सही सोच रहे हो, आप नहीं हो सकते। यानी कि बिलीव ही, विश्वास ही सफलता है। हम जिस कार्य क्षेत्र में विश्वास करते हैं उसमें हम सफल हो जाते हैं। तो विश्वास किस पे करना है? विश्वास करना है खुद पे। पहली सबसे बड़ी चीज़ है खुद पे विश्वास करना है कि आप ये काम कर सकते हो। अगर इस संस्था में एक भी व्यक्ति डायमंड बनाए तो आप भी बन सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग डायमंड बने हैं इस संस्था में, हर फील्ड के लोग, हर क्षेत्र के लोग कामयाब हैं, तो आपके भी क्षेत्र के लोग कामयाब होंगे। विश्वास करना है सिस्टम पे, खुद पे विश्वास करना है, सिस्टम पे विश्वास करना है। सिस्टम बहुत दमदार है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है। इसी सिस्टम की बदौलत यहाँ पे हज़ारों लोग डायमंड बने हैं, हज़ारों लोग कामयाब हुए हैं, लाखों लोग अपनी सफलताओं को लेते जा रहे हैं। और अपलाइन पे विश्वास करना है, जो आपको इस सिस्टम में हर कदम पे आपको फील्ड में मदद करे, आपको आपसे कनेक्टेड रहे, उस अपलाइन में विश्वास करना है। ये ऐसे, और सबसे बड़ी बात, आपको ऊपर वाले भरोसा रखना है। अगर ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है तो वो, उसने 10,000 लोग आपके लिए दे दिए हैं, आपको बस उनको ढूंढने की ज़रूरत है। तो विश्वास कीजिए अपने ऊपर कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। बार बार बोलिए, जब भी आपको निराशा हाथ लगे तो आप बोलिए मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। एक अकेला व्यक्ति शुरुआत अकेले करता है, लेकिन जब वो चलता है तो उसके साथ पूरा कारवां आ जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। गांधी जी ने अकेले मार्च किया था, उनके साथ लाखों लोग आ गए थे। ऐसे ही नेल्सन मंडेला साहब ने शुरुआत खुद अकेले की थी और उनके साथ लाखों लोग आ गए उनके सपोर्ट में। तो आप अकेले चलिए, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे। और सिस्टम के साथ चलिए। अकेले चलने का मतलब है कि शुरुआत अकेले कीजिए, लेकिन सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम की बातों को मानिए और अपने अपलाइन की गाइडलाइन पर चलिए। एक अकेला व्यक्ति बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, जो पहले उस रास्ते पर जा चुका है आप उसकी सलाह जरूर मानिए। आप अपलाइन की हमेशा सुनिए। अपलाइन आपसे जो कह रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए कह रहा है। अपलाइन चाहता है कि आप वो गलती ना करें जो शुरुआत में लोग करते हैं, जो अपलाइन से हुई होती हैं, जो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं उस गलतियों करके। तो आप अपलाइन की मानिए, अपलाइन के हिसाब से चलिए और ब्लाइंड फेथ कीजिए। एक आदमी पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब इस बिज़नेस में
तीसरा जो कदम है कि कैसे इस बिज़नेस को और बेहतर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनविटेशन। इनविटेशन देना सीखिए। अब आप जब इस संस्था में आते हैं, आपने शुरुआत कर लिया, आपको ये पता है कि मुझे क्यों करना है। सबसे पहला जो कदम होता है इस संस्था में वो होता है इनविटेशन देना, किसी को इनवाइट करना। अगर ये इनविटेशन लेना आपने सीख लिया तो आप इस संस्था में बहुत आगे जाओगे। इनविटेशन कैसे लेना है? किसी भी व्यक्ति को प्लान देने के लिए टाइम लेना होता है। या तो आप उनके घर जाने के लिए टाइम लीजिए, या उनको अपने घर बुला लीजिए, टाइम ले लीजिए, यहाँ अपने घर बुला लीजिए, या उनको आप सिस्टम में संडे के सेमिनार में इनवाइट कर लीजिए। उसका एक तरीका होता है इनवाइट करने का। इनवाइट करने के लिए आप क्या कीजिए, केवल तीन चीज़ आपको, केवल तीन ही बात बोलनी है इनविटेशन में। पहला कि एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। दूसरा, एक बहुत ही बेहतरीन आपको जानकारी दी जाएगी और उसके लिए आपको आधा घंटा निकालना है। दूसरा चीज़ टाइम बताना है। तीसरा चीज़ बताना है ये आपके फ़ायदे की बात है। तो कोई भी व्यक्ति को आप जब ये तीन चीज़ कहेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, आधे घंटे की जानकारी है और आपके फ़ायदे की जानकारी है, बस ये तीन चीज़ के अलावा कुछ नहीं बताना है। सारी जानकारी उनको बैठ के दी जाएगी, लेकिन तीन चीज़ इनविटेशन में बोलना है। अगर आप बताएंगे कि कंपनी का नाम, वर्क ऑफ नेचर, क्या काम करती है, क्या नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पता होती है लगभग। वो जैसे ही सुनते हैं कि अच्छा जोड़ने वाला काम है, अच्छा ये है वो है, तो वो पहले ही भड़क जाते हैं। उनको बैठ के अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट किए जाएंगे। लेकिन आपको उनको खुद सारी चीज़ें फ़ोन पे नहीं बतानी है, या खुद मिल के, क्योंकि आप नए हैं, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे। तो आप उनको सारी डिटेल खुद मत बताइए, उनको इनवाइट कीजिए, उनको टाइम लीजिए, अपने अपलाइन से मिलवाइए। सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपने शुरुआत में अपने अपलाइन से कांटेक्ट करवाइए। जब आप सीख जाएंगे इसको, प्लान को कैसे देना है, तो आप खुद उनको इनवाइट करके खुद प्लान दीजिए। और जितनी जल्दी हो सके आप ये तीन चीज़ें सीख लीजिए। चार चीज़ें हैं, इनवाइट करना, पहले तो आप लिस्ट बनाइए, फिर इनवाइट करेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिस्ट बनाइए। लिस्ट कितने लोगों की बनानी है? एक बार लाइफ में आराम से शिद्दत से बैठकर 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। 100 लोगों की लिस्ट बनाइए अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने जो फ़ोटो एल्बम होती है वहाँ से बनाइए, अपने जो रिलेटिव्स के नाम लिखिए, फ्रेंड्स के नाम लिखिए, जो जिनके साथ आप नौकरी करते हैं उनके नाम लिखिए, जिनके साथ आपने पढ़ाई करी है उनके नाम लिखिए। और किन के नाम लिख सकते हैं? जो आपके पड़ोसी हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स के भी जानने वाले लोग हैं, जैसे आपके बच्चे के फ्रेंड होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके नाम लिखिए। आपके नेबर जो आपके पड़ोसी हैं उनके नाम लिखिए। मतलब आप एक बार आराम से बैठ के 100 लोगों के नाम लिख दीजिए। कहा जाता है कि एक जिसने भी 100 से 200 लोगों के नाम एक बार लिख लिया, उसकी टीम पक्का बनती है। तो एक बार मन को कठोर बना के 100 लोगों के नाम लिख लीजिए, और उसमें से आपके साथ काम करने वाले 50 लोग तक आ जाएंगे, उनका आप सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो ऐसे करके फिर उनकी लिस्ट पे काम होगा और ऐसे आपकी टीम बनेगी। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद से आप फिर इनवाइट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आप 101% कामयाब हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सिस्टम को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड